Hi guys, welcome back to my YouTube channel and this is another video on LinkedIn clone using React Native and in this video I'm going to show you the comment section functionality. तो पहले मैं अपनी स्क्रीन को ऑन करता हूँ। ये मेरा एप्लीकेशन है और अभी तक मैंने क्या बताया था आपको कि कैसे लाइक को बैकएंड में सेव करा सकते हैं और वो मुझे फ्रंट एंड में शो भी होगा कि मैंने किसको लाइक किया है किसको नहीं लाइक किया है, मतलब कि किस पोस्ट को मैंने लाइक किया है और कौन सी पोस्ट मैंने नहीं लाइक की है। ओके, तो ये वाली पोस्ट को मैंने नहीं लाइक की, तो इसकी वजह से ग्रे कलर की है। बाकी जितनी भी 4 पोस्ट बची हुई थी उनको मैंने लाइक कर रखा था। ओके, तो ऐसे करते हैं। और अभी फिलहाल मैं क्या करूंगा, वेट अ सेकेंड, तो मैं कहाँ पर था यार। हाँ, मैं स्क्रीन दिखा रहा था आपको मोबाइल की और मैं ये करूंगा कि जैसे मैं इस आइकन पे क्लिक करूं तो एक पॉपअप टाइप का ओपन हो यार, और वो पॉपअप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए हो और इस पोस्ट पर जितने भी कमेंट्स हो वो आपको दिखाएगा। बेसिकली जैसा आपने आज तक देखा होगा, लिंक्डइन ले लो और आपका इंस्टाग्राम ले लो और फेसबुक ले लो, जैसा उसमें होता है वैसा यहाँ पर भी करेंगे। तो इसका जो बैकएंड का जो सेटअप होगा ना, वो बिल्कुल सेम टू सेम जैसा लाइक्स का सेटअप है ना, बिल्कुल वैसा होगा। कैसा कि अलग कलेक्शन बनेगा उसमें, देखो मैं आपको दिखाता भी हूँ। हम्म, ये रहा, है ना। अलग कलेक्शन बना दिया मैंने और ये कमेंट के लिए, है ना। इसमें स्टोर क्या होगा कि भाई पोस्ट की आईडी स्टोर होगी और यूजर आईडी की जगह यार हम लोग लिख देंगे कि कमेंटर आईडी, कि जिसने कमेंट किया उसकी आईडी। और एक फील्ड और होगी, उसका नाम होगा टेक्स्ट यार, है ना। मतलब कि क्या कमेंट किया वो टेक्स्ट फील्ड में स्टोर हो जाएगा। और एक फील्ड और ऐड कर सकते हैं कि इस एडिटेड, क्या मैंने उस कमेंट को एडिट किया हुआ है कि नहीं, है ना। तो ये फील्ड्स हैं जो अभी मुझे फिलहाल समझ में आ रहे हैं, इनको मैं ऐड कर देता हूँ। और इसमें क्या है ना कि बैकएंड तो देखो सेम टू सेम रहेगा, तो उसमें कुछ खास है नहीं ऐसा। लेकिन इसमें क्या है, जो फ्रंट एंड का पार्ट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है मुझे, है ना। वो नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा वो थोड़ा सा डिफरेंट पड़ता है। ओके, तो ऐसा फ्रंट एंड मैंने अभी तक इस एप्लीकेशन बनाया भी नहीं है, तो इसके लिए मैं उसको बना रहा हूँ। ओके, तो इसका फ्रंट एंड पहले डिज़ाइन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, वेट अ सेकेंड यार। तो भाई मैं कहाँ पर था। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि इस पर मैं क्लिक करूं तो एक मुझे पॉपअप जैसा दिखे कमेंट सेक्शन का, और उसमें इस पोस्ट, सिर्फ इस पोस्ट के लिए जितने कमेंट्स हो वो मुझे शो होंगे। ठीक है, सिंपल सा काम है। और इसका मैं फ्रंट एंड बना रहा था, तो मैं उससे बनाता हूँ, चलो। और ये मैंने बैकएंड समझाने के लिए बताया था कि बैकएंड सेम रहेगा। तो हम चलते हैं होम पेज पर पहले, क्योंकि ये होम पेज है। ये जो आप मोबाइल में देख रहे हैं स्क्रीन, ये होम पेज पर है, सब कुछ दिख रहा है। और ये रहा मेरा होम पेज। ओके, चलो भाई। तो यहाँ पर और एक कमेंट नाम का है शायद, कमेंट किधर है, हाँ नीचे रहा। ये आयोनिकन्स का आइकन है चैट बॉक्स का, तो ये वो वाला आइकन है। ठीक है, चलो भाई। तो इसी पे ऑन प्रेस लगाएंगे और यहीं से अपना पॉपअप होगा। अब देखो करेंगे कैसे, मैं करूंगा क्या, एक मैं मॉडल क्रिएट करूंगा, ठीक है। और उसको मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूं तो वो मॉडल शो होने लगेगा। और या बैक बटन दबा देंगे या फिर उस मॉडल के अंदर एक क्रॉस आइकन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो यार वो मॉडल अपना गायब हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि अभी तक मैंने आपको बताया कि सिंपल यार मॉडल का यूज करके हम लोग ऐसा कर, जैसे ही देखो एड एजुकेशन मॉडल है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा था कि मैं दिखाता हूँ, ये रहा। ये देखो ये जो मॉडल है, ऐसा मॉडल टैग का यूज करके मैं मॉडल बना रहा था। लेकिन इसमें क्या थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी, है ना, कि इस पे अपना काफी चीजें सही से काम नहीं कर रही। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक पेज सिंपल सा बनाऊंगा और उसको मैं मॉडल दे दूंगा नाम जाके, है ना। मतलब कि होगा वो व्यू, लेकिन उसे मैं एज अ मॉडल ट्रीट करूंगा। तो हम लोग रिएक्ट नेटिव में ऐसा भी कर सकते हैं, या तो मैं मॉडल ऐसे डायरेक्ट बना लूं या फिर मैं एक पेज बनाऊं और उसको मैं मॉडल नेम दे दूं, तो फिर वो मॉडल जैसा एक्ट करने लगेगा। और अभी मैं दिखाता हूं कि वो कैसे होगा। और इसमें क्या होता है यार कि देखो इस ये जो विजिबल है, तो मुझे ये ऐसा मतलब अपना यूज स्टेट बनाना पड़ता है, तो यहाँ भेज के अगर ये देखो ट्रू होगा तो ये विजिबल पे ट्रू जाकर मुझे शो होने लगेगा। लेकिन उस वाले में ऐसा नहीं है, पेज में क्या होगा कि मैं वो नेविगेट कर दूंगा, नेविगेशन डॉट नेविगेट कर दूंगा और मैं अपना जो मॉडल बनाऊंगा, सिंपल सा वो पेज है एक, है ना, उसको मैं मॉडल नेम दूंगा।
तो वो पेज नेविगेट कर देगा, वही पेज का मैं नाम लिख दूंगा, ठीक है। यानी ये क्या है, ये दिखेगा हम लोगों को मॉडल जैसा, और उसमें क्या होता है कि बैक बटन दबाएंगे तो ये हट जाएगा, है ना, मतलब पूरा डिट्टो मॉडल जैसा ही काम करेगा, लेकिन यार होगा वो अपना नॉर्मल पेज, है ना, मतलब उसके अंदर हम लोग ये मॉडल वाला टैग का यूज नहीं करेंगे। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं यार कंपोनेंट्स में एक फाइल बनाता हूँ, उसका नाम दे दूंगा यार मैं COMMENTS comments.js, ठीक है। अच्छा तो इसको मैं देता हूँ यार सिंपली व्यू रिएक्ट नेटिव से, ठीक है। तो ये मेरा एक सिंपल सा पेज है। अच्छा, अब क्या करेंगे, इस कमेंट्स, ठीक है, ये तो मेरा सिंपल सा पेज है, लेकिन इसको मैं एज अ मॉडल यूज करना चाहता हूं विदाउट मॉडल टैग का यूज किए। तो उसको कैसे करेंगे, देखो मैं चलूंगा अपने नेविगेशन पर, और ये नेविगेशन इसके जस्ट नीचे था, मुझे दिखाने, हाँ, यहां पर मैं उस कमेंट को इंपोर्ट करता हूं। ध्यान से देखो, बड़ा ही इजी है, इंपोर्ट कमेंट, COMM कमेंट्स, ठीक है। तो यही वाला है पेज। अच्छा, अब इसको मैं यहां पर यार यूज कर लूंगा, ठीक है। और देखो कैसे करेंगे, चलो इसको मैंने ऐसे यूज कर लिया, और इसका नाम मैं क्या दूंगा पता है, कमेंट। इसको मैं कुछ नहीं यार, अपने जो नेविगेशन स्टैक है इसमें पहले मैं यूज करूँ, जिससे मैं अभी नेविगेट करूंगा ना, तो अगर मैंने यहाँ पर स्टैक डॉट स्क्रीन में अपना ये कमेंट वाला मेंशन नहीं किया होगा तो यार वो हम लोग नेविगेट ही नहीं कर पाएंगे ना, इसकी वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। और ऐसे, और ये मैंने डाला इस पर कमेंट्स, ठीक है। तो अपना अब ये कमेंट वाला जो पेज है ये अब नेविगेशन के अंदर आ गया है ना, मतलब इसका ये है कि अब मैं जैसे ही इस पर प्रेस करूंगा तो ये कमेंट वाला पेज पर हम लोग नेविगेट हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल सा मतलब है इसका। अब इसको मॉडल कैसे यूज करेंगे, तो मॉडल इसको ये ऐसे यूज करेंगे यार, कि मैं ऑप्शंस के अंदर लिख दूंगा कि प्रेजेंटेशन, और इसकी वैल्यू क्या होगी यार, देखो एक है कंटेंट मॉडल, एक है देखो सिंपल मॉडल। अगर मैं सिंपल मॉडल कर दूंगा तो यार ये मॉडल ऐसा हमको बिहेव करने लग जाएगा। ओके, तो सिंपल सा ऐसा काम करते हैं हम लोग। ओके, तो ठीक है, हाँ हम लोगों ने एक पेज बना लिया। अब यार एक काम करना है कि जो होम पेज पर है, होम पेज पर आते हैं, और यहाँ पर, तो यहाँ पर नेविगेशन मैंने यूज़ किया हुआ है कि नहीं, यहाँ पर मैंने नेविगेशन तो यूज़ किया नहीं है। और ये होम पेज यार उधर है, मैं यूज़ नेविगेशन को यहाँ पर ले लेता हूँ, क्योंकि जो होम पेज है ना ये नेविगेशन के अंदर तो था नहीं, तो इसके अंदर ये नेविगेशन शायद काम ना करे। तो इम्पोर्ट यूज़ नेविगेशन ऐसे, है ना, और कॉन्स्ट नेविगेशन इज इक्वल्स टू यूज़ नेविगेशन, ठीक है, ऐसा। तो अभी इसी के थ्रू, ये जो मैंने यहाँ पर यूज किया, इसी के थ्रू नेविगेशन डॉट नेविगेट कर देंगे तो अपने कमेंट वाले पेज पर हम लोग नेविगेट हो जाएंगे। और अभी हम देखते हैं कैसे होंगे, ठीक है। चलो तो इसको नीचे आते हैं यार, और अरे यार कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो मैं क्या करूँगा कि ऑन प्रेस ऐसा, और इस पर क्या होना चाहिए यार, हम लोग नेविगेट हो जाएं, नेविगेशन डॉट नेविगेट, है ना, और कहाँ पर हो जाए यार, तो मुझे वही नेम को यूज करना पड़ेगा जो मैंने नेविगेशन पर लिख रखा था, है ना, ये वाला नेम, ठीक है। इसी नेम से हम लोग वहां पर लिखेंगे तभी होंगे। अगर स्पेलिंग थोड़ी सी भी ऊपर नीचे है, यानी कि कैपिटल सी या स्मॉल सी है, तो नहीं हो पाएगा, है ना, वो पहचान नहीं पाएगा ये कौन है। तो केस सेंसिटिव है ये। और मैं कहाँ पर था यार, मैं होम पेज पर था, तो ठीक है ऐसे। चलो ओके, तो अब मैं क्लिक करता हूँ, देखो क्या होता है। तो मैं कर रहा हूँ कमेंट पर क्लिक, तो देखो ऐसे आ गया, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत है यार, अपना मॉडल क्या करता था, मॉडल में हम लोग देख पाते थे कि वो नीचे से ऊपर पॉपअप हो रहा था। जैसे मैं आपको यार यहाँ पर दिखाता हूँ, ऐसे देखो एड एजुकेशन का मॉडल है, और कौन सा ये वाला है ना, इसको क्लिक करेंगे तो एक मॉडल ओपन होता है। तो मैंने ऐसे किया क्लिक, तो ये एकदम से फेड ऐसा आया, हम लोग इसको नीचे से भी ऊपर ला सकते थे,
ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे यार, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं और वापस आते हैं पहले तो देखो ये क्या कह सकते हैं उसको, राइट से लेफ्ट आ रहा है ना, लेकिन मुझे बॉटम से अप में चाहिए, और क्योंकि कमेंट में हम जैसे क्लिक करते हैं तो नीचे बॉटम से पॉपअप होता है ना, तो मुझे उस तरीके का चाहिए। तो इसके लिए हम लोग वापस चलते हैं अपने नेविगेशन पर, और यहां पर एक चीज और होती है जिसका नाम होता है एनिमेशन। तो यहाँ से हम लोग हर पेज के लिए सेट कर सकते हैं कि यार नीचे से ऊपर आना है, स्लाइड राइट लेफ्ट टू राइट होना है, या राइट टू लेफ्ट होना है ना, तो काफी चीजें, या फिर एकदम जेड एक्सिस से काम करना है ना, तो वैसा कुछ। तो इसमें काफी सारी चीजें रहती हैं, जैसे फेड फेड फ्रॉम बॉटम, है ना। तो मुझे चाहिए क्या यार, स्लाइड फ्रॉम बॉटम। ठीक है, तो देखो अब मैं जैसे कमेंट पे क्लिक करूंगा और वो ऐसे देखो है, आपको शायद दिखा कि नहीं, मैं भी देखता हूँ। ठीक है, तो ये नीचे से ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ कमेंट का होता है, और कमेंट का ये होता है ना, थोड़ा सा यार देखो पूरा ही कवर कर रहा है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, है ना, यहाँ से ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, थोड़ा सा क्या है ना, अपना बैकग्राउंड भी दिखता है, तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। तो होम पेज पर नहीं, हम लोग आएंगे कमेंट पर, कमेंट पर। ठीक है, चलो अब यहाँ पर यार थोड़ा सा इसको डिजाइनिंग देंगे, तो पहले थोड़ी सी CSS यहाँ पर लगा देते हैं, स्टाइलिंग, और कॉन्स्ट स्टाइल्स इज इक्वल्स टू, और स्टाइल शीट डॉट क्रिएट। ठीक है, और कमेंट कंटेनर नाम दे देंगे यार, COMM, स्पेलिंग गलत लिख दिया यार, COMM कमेंट, CONTAINER कंटेनर। ओके, और ये मैंने कैपिटल से लिख दिया है, और स्मॉल से लिखते हैं, ऐसा मैं लिखता हूँ, और ऐसा सबको लिखना चाहिए, है ना। और ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप कैपिटल से नहीं लिख, कैपिटल से लिख देंगे तो वो दिखाएगा नहीं, है ना। ठीक है, चलो इसको कैमल केस कहते हैं, ना, कैमल केस में इसको लिखना कहते हैं, ऐसा कुछ। चलो तो इसमें क्या कर देते हैं यार, फ्लेक्स को 1 कर देते हैं, यानी कि पूरी की पूरी स्पेस कवर करेगा, पूरे स्क्रीन, है ना। तो फ्लेक्स को कर देंगे 1। चलो भाई, और इसको अपने इस पे यूज भी कर लेते हैं, तो स्टाइल और ऐसा, और स्टाइल्स डॉट आपका कमेंट कंटेनर। ठीक है, चलो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यार, तो वैसा ही का वैसा रहेगा। चलो भाई आगे चलते हैं, और इसको यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि अभी मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं इसके अंदर। तो अब इसके अंदर आते हैं, यानी कि अपने ये मेन जो कंटेनर है कमेंट वाला, इसके अंदर हम लोग आ गए। अब इसके अंदर यार कैसे होगा, देखो एक व्यू रहेगा जो कि यहाँ तक का, तो देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का कमेंट रहेगा, और इससे ऊपर क्या ट्रांसपेरेंट रहेगा, है ना। तो मैं क्या चाहता हूँ यार, कि मेरा जो ये जो कंटेनर है ये ट्रांसपेरेंट हो, है ना। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ बैकग्राउंड कलर, क्योंकि आपने देखा होगा कमेंट में कि जो बैकग्राउंड होता है ना वो ट्रांसपेरेंट रहता है, और वाइट वाइट यहाँ तक का दिखता है, और उसमें कमेंट्स अपने चलते हैं, और नीचे से हम लोग ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं ना, कुछ इस तरीके का। तो बैकग्राउंड कलर में मैं फिलहाल मैं आपको रेड दे के दिखाता हूँ, मुझे समझ में आता है ना रेड से। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक है। अच्छा, तो RGB, और ऐसा 0,0,0, ये तो कलर के लिए होते हैं, तीनों जीरो मैंने कलर के लिए लिखे हैं। और यहाँ पर ओपेसिटी डिफाइन करते हैं 0.5, ये मतलब कितना ट्रांसपेरेंट रहेगा, है ना। 0 पॉइंट, अगर यहाँ से 0.5 की जगह 1 लिख देंगे तो पूरा ट्रांसपेरेंट खत्म हो जाएगा, यानी कि पूरा वाइट दिखने लगेगा, है ना, कुछ इस तरीके का। तो अभी फिलहाल मुझे ऐसा कहो ना दिखे, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि ये अभी अपना जो ये मॉडल है ना, ये ट्रांसपेरेंट मैंने यहाँ से तो कर दिया है, लेकिन अभी ये ट्रांसपेरेंट हुआ नहीं है। और ये कैसे होगा, ये यार वही नेविगेशन वाले वापस आते हैं, और यहाँ पे जो मॉडल है ना प्रेजेंटेशन, इसको मॉडल की जगह यार इसमें लिखेंगे ट्रांसपेरेंट मॉडल, ऐसा। तो अब ये ट्रांसपेरेंट के जैसा वर्क करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो देखो ठीक है, और हम लोगों को कुछ ऐसा दिखता है। अब यहाँ से इतने में, और है ना यहाँ पे थोड़ा जो नीचे होगा,
यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन हम लोग ऐसा रहने देंगे और इसके ऊपर थोड़ा व्हाइट व्हाइट चला देंगे, तो यार क्या बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट हो गया। तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि यार अपने ये जो व्यू है इसको ट्रांसपेरेंट कैसे करते हैं। ओके, तो समझ में आया होगा आपको। चलो भाई, और अपने चलते हैं यार किस पे, कमेंट्स वाले पे। ठीक है, अच्छा, और मैं आपको दिखाता हूँ 0.5 का मतलब क्या हुआ। जैसे मैंने 0.8 कर दिया तो देखो ऑल डार्क हो गया, और 1 कर दूंगा ना यार तो पूरा ही खत्म हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, तो अगर मैं 0.1 कर दूं, और ये मैंने 10.1 कर दिया यार, तो देखो एकदम लाइट रहेगा, है ना, ऐसा कुछ। तो और ये मुझे ठीक लग रहा है, 0.2 कर देते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा सही, 0.5 ज़्यादा ही हो रहा था कुछ। चलो, अब आते हैं इसके अंदर एक व्यू। व्यू ऐसा, ठीक है, या ये है अपना मेन कमेंट्स, है ना, जहाँ व्हाइट व्हाइट रहता है उसमें कमेंट दिखता है। तो इसके स्टाइल को नाम दे देंगे यार कमेंट। लेकिन यार ये कमेंट कंटेनर मुझे इसको देना चाहिए था, मैंने इसको दे दिया है। देखते हैं जैसा होता जाएगा, मैं नाम चेंज कर दूंगा यार। ठीक है, तो मैं नाम देता हूँ कमेंट, कमेंट शीट, ऐसा नाम दे देते हैं यार। वो कमेंट शीट है यानी कि, अरे ये मैंने क्या किया, ठीक है, कमेंट शीट है यानी यहाँ व्हाइट व्हाइट ऐसा दिखेगा, उसी में कमेंट स्क्रॉल होगा और ये बैकग्राउंड अपना ट्रांसपेरेंट दिखेगा। तो यार इसको मैं कैसे, इसका मैं बैकग्राउंड पहले तो व्हाइट करता हूँ, बैकग्राउंड कलर व्हाइट, WHITE व्हाइट। और ये विजिबल नहीं होगा, विजिबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी इसको यूज़ नहीं किया है। स्टाइल, और ऐसा स्टाइल्स डॉट कमेंट शीट। ठीक है, ऐसा तो अभी दिखेगा नहीं क्योंकि यार कोई हाइट नहीं दी ना मैंने, इस वजह से। तो हाइट और कितनी देते हैं, अभी सपोज मैं आपको 100 दे के दिखाता हूँ यार, जिससे कुछ दिखे। ठीक है, तो ऊपर दिख रहा है मुझे, है ना। अभी मैं इसको सेट करूंगा, और इसको करने के लिए पता है कैसे करेंगे, क्योंकि जो व्हाइट व्हाइट है मुझे नीचे से लेकर यहाँ तक दिखना चाहिए, और ऊपर से दिख रहा है, तो इसके लिए मैं पता है क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा यहाँ से जस्टिफाई कंटेंट को फ्लेक्स एंड, और डिफॉल्ट इसका यार फ्लेक्स स्टार्ट रहता है, तो मैंने फ्लेक्स एंड कर दिया, तो नीचे से अब दिखना लगेगा ये मुझे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसा होने क्या, इसका हाइट थोड़ा सा मैं और मैं बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं ऐसे रैंडम कांस्टेंट वैल्यू नहीं दूंगा 100। मैं क्या करूंगा, इस स्क्रीन के हिसाब से दूंगा ना, तो मैं इस स्क्रीन की डायमेंशंस ले लेता हूँ यार। इंपोर्ट SCRWN स्क्रीन डायमेंशंस। ठीक है, और मैंने कहीं ना कहीं तो यूज़ कर रखा होगा इसको, और कांस्टेंट पे तो नहीं लूँगा, इस पे आता हूँ। हाँ, ठीक है, तो मैं इसको कॉपी मार लूँगा, यहीं से मुझे हाइट विड्थ और उसका थीम कलर भी मिल जाएगा। कमेंट्स पे आते हैं ऐसे, ठीक है, और मैं अपनी हाइट को दूंगा यार, ये जो स्क्रीन की हाइट है, स्क्रीन की हाइट है, इसका कुछ रेशियो दे देंगे। तो कितना दे देते हैं यार, 0.8 दे देते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब देखो एकदम सिंपल सा हो गया है ऐसा। तो देखो है, पीछे का बैकग्राउंड मुझे ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, और इतने में मेरा कमेंट स्क्रॉल होगा। ठीक है, चलो अच्छा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इतने में एक हेडर बनाता हूँ, यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस आइकन होगा, और यहाँ पे एक हेडिंग होगी, उसका नाम होगा कमेंट्स। ठीक है, तो इसके अंदर एक और व्यू बन जाएगा यार, उसको मैं हेडर नाम दे दूंगा, उसके स्टाइलिंग को नाम दूंगा हेडर, VIEW व्यू। ठीक है, और HEADER हेडर, और हेडर को मैं यहाँ पर स्टाइल देता हूँ, स्टाइल, और थोड़ा सा यार थोड़ा फास्ट लिखने की कोशिश करते हैं, स्टाइल्स डॉट हेडर। ठीक है, चलो, तो इसको मैं क्या यार करता हूँ ना, इसकी मैं हाइट सेट करता हूँ पहले। तो इसकी हाइट होगी कितनी, इस हाइट का यार 0.8 तो नहीं रहेगा, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। 0.1 देते हैं, कितना होगा यार। और इसका मैं ना अभी, एक सेकेंड, तो स्टार्ट करते हैं यार। मैं कहाँ पर था यार, बड़े डिस्ट्रैक्शंस आने लगते हैं। हाँ,
तो मैं इसको ये दे रहा था, और मुझे मालूम कैसे पड़ेगा यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक है। तो देखो मैं दूंगा यहाँ पर बॉर्डर बॉटम, और दिखा नहीं सकता, ये पूरा लिखना पड़ता है मुझे, 1। ठीक है, तो यार अभी देखो बहुत बड़ा है ना, इतना बड़ा नहीं चाहिए मुझे हेडर इसका। 0 कुछ कुछ थोड़ा सा यार, 0.05 कर देते हैं यार, है ना। और अब बहुत छोटा हो गया यार, 6। ठीक है, इतना बड़ा सही है। और ये थोड़ा सा डार्क कलर है, तो इसका कलर मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ यार। तो बॉर्डर कलर, इसको मैं दे दूंगा क्या, #CCC। ठीक है, ग्रे होता है, लाइट ग्रे कलर होता है। और देखो है ना, सिंपल सा दिख रहा है। और इसको मैं क्या करूँ, थोड़ा सा यहाँ से कर्व दे देता हूँ। तो ये क्या है ना, ये व्हाइट शीट है, इसको मैं कर्व दे देता हूँ यहाँ से। तो बॉर्डर टॉप टॉप एंड रेडियस, ठीक है। तो हम ऐसे भी दे सकते हैं यार, बॉर्डर बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस को भी मैं यहाँ से दे दूँ, और बॉर्डर टॉप राइट रेडियस को दे दूँ। और मैं एंड वाले को दे के देखता हूँ यार, इससे क्या होता है ना, एक लिखने में दोनों कवर हो जाते होंगे, है ना। हालांकि मैंने ऐसा करके नहीं देखा अभी तक। और कितना देते हैं यार, 16 दे देते हैं। और नहीं नहीं काम कर रहा है ना, तो वही कर देते हैं, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, इसको दे देते हैं 16। और बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, इसको भी दे देते हैं 16। सिंपल, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, अब थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा। और ये मैंने क्या किया यार, अच्छा मुझसे क्लिक हो गया होगा, ओके, इस पर मैंने क्लिक कर दिया होगा। चलो, तो अब थोड़ा सा डिसेंट लग रहा है। और अब मैं यहाँ पर एक क्रॉस आइकन देता हूँ यार, क्रॉस आइकन देते हैं। और आयोनिकन्स से देंगे ना, तो आयोनिकन्स को पहले इंपोर्ट करते हैं। और ये आयोनिकन्स मैंने इंस्टॉल किया हुआ, तब मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो आयोनिकन्स, ये मैंने क्या लिख दिया, आयोनिकन्स, ठीक है। चलो, तो अरे भगवान, आयोनिकन्स, और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। और इसको मैं नेम क्या दूंगा, नेम होगा इसका यार क्लोज, CLOSE क्लोज। और दिखा रहा है कि नहीं, ये देखो दिखा रहा है, बहुत ही छोटा सा दिखा रहा है। और इसका मैं साइज़ इंक्रीज कर दूंगा यार। और साइज़ कितना रहेगा इसका, साइज़ में ये मैंने कॉमा लगा दिया, कॉमा नहीं लगता है। साइज़ का रहेगा यार 25 देते हैं, 25 छोटा ही है, 30 दे देते हैं। ठीक है, 30 सही है। अच्छा, इसको क्या है, सेंटर में भी लाना है ना, तो सेंटर में ले आएंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हेडर वाले पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा मुझे, इसकी स्टाइलिंग पे। तो देखो, सबसे पहले तो मैं पैडिंग हॉरिजॉन्टल देता हूँ। तो पैडिंग हॉरिजॉन्टल कितने दे देते हैं भाई, 8 दे देते हैं, 8। ठीक है, थोड़ा सा इधर हो गया। और मैं क्या करूँगा, अलाइन आइटम्स को पहले तो मैं फ्लेक्स डायरेक्शन को रो करूँगा, क्योंकि अभी पता है फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है। और मैं कमेंट्स अभी देखो, मैं आपको समझ कम आएगा। मैं देखो यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखता हूँ, अगर आप मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ज़रूर समझ आ गया होगा अब तक, नहीं तो क्या देर से थोड़ा समझ आता है ना। अगर आप न्यू है, पहली बार वीडियो पर हैं, तो आपको समझ नहीं आएगा ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो, COMMENTS कमेंट्स, ये क्या कर दिया, प्रॉपर्टी ए, मैंने ए कहाँ पर लिख दिया वैसे, मैंने कहीं धोखे से ए क्लिक कर दिया है, हाँ ये रहा मैंने, अरे यार। ठीक है, तो देखो ये क्रॉस के नीचे कमेंट्स आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होता है हर व्यू के लिए बाय डिफॉल्ट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यार, फ्लेक्स डायरेक्शन को रो करना पड़ेगा, जिससे हर चीज़ यहाँ पर रो में दिखे, ऐसा। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए मुझे कि ये जो क्रॉस है और ये जो कमेंट्स है, ये एक सेंटर वाली बेस लाइन में हो, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक है इसकी हाइट, तो इसके सेंटर में हो। तो उसके लिए मैं कर दूंगा यार अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। तो देखो ये सेंटर में आ गया। अच्छा, अब जस्टिफाई कंटेंट
को मैं चाहता हूँ ये जो कमेंट है ना, ये मुझे यार यहाँ बीच में दिखे, है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा यार, तो देखो मैं करता हूँ, लाइट चली गई, तो मैं क्या कर दूँ यार, जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन करेंगे तो यार ये क्रॉस तो यहीं रहेगा, कमेंट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, मुझे बीच में चाहिए। तो फ्लेक्स डायरेक्शन, जस्टिफाई कंटेंट को गैप दे देते हैं, गैप, है ना। गैप दे देंगे तो बीच में गैप रहेगा। गैप कितना दे देते हैं यार, इस विड्थ का, ये जो स्क्रीन की विड्थ है इसकी विड्थ का यार 0.5 दे देते हैं, और बहुत गड़बड़ हो जाएगा ये, है ना, ऐसे बनेगी नहीं बात। मैं क्या करता हूँ, देखो जस्टिफाई कंटेंट को करता हूँ स्पेस बिटवीन, पहले तो देखो, है ना, तो ये किनारे चला गया। अभी मैं क्या करता हूँ, एक डमी व्यू यहाँ लगा देता हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्रॉस यहाँ पर आएगा, कमेंट बीच में आएगा, और वो डमी वाला व्यू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ। तो मैं एक व्यू और यहाँ पर दे देता हूँ, जिसमें कुछ होगा नहीं, बस मैंने इसे नाम का दे रखा है ना। तो कुछ इस तरीके से, ओके, चलो ठीक है। और इसको थोड़ी सी स्टाइल दे देते हैं यार, ये क्या है, हेडर टेक्स्ट है ना, हेडर के अंदर का टेक्स्ट है, तो HEADER हेडर, TEXT टेक्स्ट, ऐसे। तो इसको दे देते हैं यार फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज थोड़ा सा यार बढ़ा देंगे, 30 कर देते हैं फिलहाल, और फॉन्ट वेट भी थोड़ा कर देते हैं। ये क्या होता है ना, जो बोल्ड टाइप का दिखेगा ना उसके लिए, तो मैं कर देता हूँ 600 ऐसा। और अभी दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने इस हेडर टेक्स्ट को वहाँ पर यूज़ नहीं किया है। और मैं इसको यहाँ पर लाता हूँ, स्टाइल्स डॉट हेडर टेक्स्ट, ठीक है, इस तरीके से। तो 30 लिख देना, इसकी वजह से बहुत बड़ा दिख रहा है। 30 की जगह 20 करेंगे, 20 सही है कि नहीं, ठीक है ना। लेकिन क्या है यार, कमेंट फिर भी देखो ना यहाँ पर आ रहा है, मुझे सेंटर नहीं लग रहा है किसी भी एंगल से। और मैं देखो क्या कर सकता हूँ यार, मैं फिर मुझे जस्टिफाई कंटेंट को करने की ज़रूरत ही नहीं है, अलाइन आइटम सेंटर कर दूंगा, है ना। तो अलाइन सेल्फ, सॉरी अलाइन सेल्फ सेंटर, ये क्या करेगा, खुद को सेंटर में ले आएगा, ठीक है, ऐसा। और अब मैं इसको ज़रा सा हटाता हूँ यार, और अब आया नहीं यार, क्यों, पता नहीं यार, अलाइन सेल्फ सेंटर, उसकी वजह से हो रहा होगा यार, ये जो मैंने एक्स्ट्रा व्यू लगा रखा है इसकी वजह से दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है यार, विड्थ मैंने दे नहीं रखी है तो उसको सेंटर समझ नहीं आ रहा होगा, ये हो सकता है जहाँ तक मेरे हिसाब से। और विड्थ एक बार दे के देखते हैं यार, विड्थ होगी विड्थ, और अभी भी वर्क नहीं कर रहा है। इसको जैसा था पहले रहने देते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है, और समझने बैठेंगे तो यार वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो जैसा था इसको वैसा ही छोड़ देते हैं। अलाइन सेल सेंटर हटा देते, इसका यहाँ पर यूज़ नहीं आ रहा अभी, और वहाँ से मैंने एक व्यू रिमूव कर दिया तो इसकी वजह से है। तो VIEW व्यू, ठीक है, ऐसा। तो इसकी वजह से क्या सेंटर में आ रहा है, और इसको थोड़ा सा यार मैनेज कर लेंगे। ऐसा है ना कि यहाँ पर इसकी विड्थ तो है नहीं, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा इधर को भाग रहा है, तो मैं इसको सिंपल सा एक स्टाइल दे देता हूँ, और विड्थ दे देते हैं थोड़ी सी, विड्थ कितनी दे देते हैं, 28, ठीक है। तो अब सेंटर में आ गया, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो डमी व्यू था उसकी कोई विड्थ ही नहीं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो रहा था, ओके। चलो, तो अब ये सेंटर में दिख रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इस पर अगर क्लिक कर दूँ तो ये मेरा मॉडल हट जाना चाहिए। तो मैं इसके लिए पता है क्या करूँगा, और हम लोग यहाँ पर कोई मॉडल तो यूज़ कर नहीं रहे हैं कि ऑन रिक्वेस्ट क्लोज करके या फिर कोई हम स्टेट बना के भेज दें यहाँ पर प्रॉप्स के थ्रू, और वहाँ से इसको फॉल्स करवा दे तो ये क्लोज हो जाए। मैं तो ये व्यू लगा रहा हूँ और ये नेविगेशन के थ्रू हो रहा है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो नेविगेशन को लूँगा, नेविगेशन, और मैं यहाँ पर देखो ऑन प्रेस प्रेस, और यहाँ पर सॉरी
नेविगेशन डॉट गो बैक, नेविगेशन डॉट गो बैक, और दिखा नहीं रहा है क्यों, ACK, ठीक है ऐसा। और मुझे लग रहा है कि यार स्पेलिंग ना गलत हो, हाँ तो गो बैक है। वो पता है कैपिटल भी होता है स्मॉल भी होता है, इतना मुझे ध्यान नहीं रहता है, तो उसकी वजह से हो सकता है। तो देखो मैंने किया क्लिक कमेंट पे तो ऐसे दिख रहा है, और मैं अभी क्रॉस पे क्लिक करता हूँ तो ये चला जा रहा है, और फिर से कमेंट पे क्लिक किया तो आ रहा है। अब मैं बैक बटन दबाता हूँ तो बैक बटन दबाने पे भी जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे मैंने अपना तैयार कर लिया कंपोनेंट। चलो तो ठीक है, और हाइट इसकी सही है मेरे हिसाब से। अब यहाँ पर यार वो टेक्स्ट इनपुट बनाते हैं जहाँ पर हम लोग अपना कमेंट लिखेंगे, ठीक है। चलो तो यार इस व्यू के अंदर तो आ गए, और ये तो यहाँ पर है, और एक हमें चाहिए बिल्कुल लास्ट में, यानी कि एक चीज़ यहाँ पर हो और बीच में जो कुछ भी होगा वो होगा। तो यहाँ पर एक व्यू दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपने वो कमेंट्स विजुअल होंगे फ्लैट लिस्ट के थ्रू, और इसके नीचे एक व्यू और देते हैं जिसके अंदर यार मेरा टेक्स्ट होगा, जहाँ पर मैं टेक्स्ट को लिख पाऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टेक्स्ट इनपुट ऐसा, और ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग रहेगा कुछ इस तरीके से, और दिख नहीं रहा है। और देखो मैं क्लिक करूँ कहीं पर तो हाँ अभी ऊपर ही है, यहाँ पर है। इसको मुझे नीचे लाना पड़ेगा, और ये मैंने कहाँ लिख दिया, हाँ शीट के अंदर ही हम लोग। और इसको मैं ज़रा सा ना बॉर्डर, पहले मैं स्टाइल देता हूँ इसको, तो स्टाइल styles डॉट text टेक्स्ट input इनपुट, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ थोड़ा सा इसकी स्टाइलिंग डिफाइन कर दूँ जिससे आपको पता चले कि ये है किधर पे, ठीक है। पता तो आपको चलेगा यहाँ पर है। और बॉर्डर विथ, दे देते हैं यार 1, तो ऐसा हो गया, ठीक है। और क्या कर दें, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज करते हैं 20, ठीक है। तो मैं जैसे लिखता हूँ अगर, तो ऐसे आएगा, और 20 बहुत है यार मेरे हिसाब से, 18 करते हैं, ठीक है। ये एकदम परफेक्ट है। चलो और क्या करना था यार मुझे, इसका हाइट यार पूरा कवर नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसके बगल में एक पोस्ट नाम का बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो कमेंट पोस्ट हो जाएगा। तो इसकी हाइट थोड़ी सी रिड्यूस करते हैं, हाइट नहीं सॉरी विड्थ, क्योंकि इसको विड्थ कहेंगे इसको हाइट कहेंगे ना, तो विड्थ इसका थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं। तो विड्थ कितना होगा यार, इसका विड्थ होगा स्क्रीन के विड्थ का कोई रेशियो होगा तो 0.7 दे देते हैं यार, और ज़्यादा हो गया, सॉरी कम हो गया, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इतना बड़ा सही है, और ठीक है। और बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं कितना, 16 ही देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वाले बॉर्डर रेडियस ये वाला बॉर्डर रेडियस मैच करेगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर जब कुछ ना हो तो प्लेस होल्डर दे देते हैं, राइट अ कमेंट, है ना। तो प्लेस होल्डर देने के लिए यार ऊपर आना पड़ेगा, और यहाँ पर एक प्लेस होल्डर राइट COMMENT कमेंट ऐसा, ठीक है। और सही है, अच्छा है, और ठीक। और मैंने जो यार यहाँ पर जो पैडिंग दे रखी है उसको मैं शीट में देना चाहूँगा, लेकिन उससे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। देखो पड़ेगा पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा, वैसे जो मैंने हेडर में पैडिंग दे रखी है उसको मुझे हेडर में ना दे के यार ये जो इसकी कमेंट शीट थी ना इसमें दे देते हैं। और ये मैंने यहाँ पर पैडिंग हॉरिजॉन्टल 8 दे रखा था, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं तो देखो वापस यहाँ पर आ गया। और उसके पास पैडिंग है यार खुद की थोड़ी बहुत, पता नहीं कैसे। कमेंट शीट में दे देते हैं पैडिंग यहाँ पे ऐसा, ठीक है। तो अब ये सही लग रहा है, अब ये सबके लिए एप्लीकेबल हो गई। चलो भाई अब यहाँ पर एक पोस्ट बटन दे देते हैं, और यहाँ पर पोस्ट बटन होगा जिसको हम प्रेसेबल या टचेबल ओपेसिटी कह देते हैं। उससे क्या है समझ में आता है कि यार बटन कब क्लिक हुआ कब नहीं क्लिक हुआ,
टचेबल ओपेसिटी, है ना। और इसमें एक टेक्स्ट होगा, इसको नाम दे देते हैं POST पोस्ट। ठीक है, तो ऐसे दिख रहा है क्योंकि फ्लेक्स डायरेक्शन इसका कॉलम रहता है, कॉलम, है ना। इसको रो करना पड़ेगा, इसको स्टाइल में दे देते हैं यार। इसका नाम क्या रहेगा? स्टाइल्स डॉट, इसको नाम क्या दे दें यार? टेक्स्ट इनपुट कंटेनर, है ना। टेक्स्ट इनपुट, ठीक है, ऐसा। एक सेकेंड, चलो उसका खुद ही कॉल कट गया। हम्म, 35 मिनट की वीडियो हो गई है, मुझे लग रहा है मैं खाली फ्रंट एंड बना पाऊंगा आज। तो अरे मैं कहाँ पर था, मैं भूल गया। टेक्स्ट इनपुट कंटेनर, ठीक है। और मैंने इसको कॉपी नहीं किया यार। टेक्स्ट इनपुट है, टेक्स्ट इनपुट कंटेनर इसके पहले लिख देते सही रहता, लेकिन मैंने लिख दिया। अरे भगवान, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे ना, फ्लेक्स डायरेक्शन को कर देंगे, अरे यार फ्लेक्स डायरेक्शन को कर देते हैं रो, ऐसा। और अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स को कर देंगे सेंटर, ठीक है। अच्छा, और जस्टिफाई कंटेंट को कर देंगे स्पेस बिटवीन, ठीक है, इस तरीके से। चलो अच्छा है। और थोड़ा सा अब इस बटन पे काम कर लेते हैं। बटन का भी यार सेम ऐसा ही रहेगा हाल। तो जितनी मैंने इसको स्टाइल दी है, और मैं इसकी स्टाइल सेम कर देता हूँ यार, हालांकि इससे फ़र्क पड़ेगा नहीं, देखते हैं क्या है ना। तो क्योंकि सेट नहीं है ना हाइट इसकी, इसकी वजह से। तो इसको हाइट कितनी देंगे? यहाँ पर तो टेक्स्ट इनपुट करने के लिए था, इसकी वजह से इतना दिख रहा था। इसका फॉन्ट साइज कैसे बढ़ाएं यार? फॉन्ट साइज इसको कैसे करें? मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं स्टाइलिंग नहीं देता हूँ। मैं इसका खाली टेक्स्ट साइज बढ़ा देता हूँ, है ना। तो स्टाइल और क्या, ऐसा। तो फॉन्ट साइज हो जाएगा तुम्हारा कितना, 20। और ठीक है, ठीक है। और इसका मैं कलर कलर चेंज कर देता हूँ यार। कलर क्या रहेगा? कलर वही रहेगा अपना थीम कलर, ऐसा, ठीक है। चलो भाई सही है। तो बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखो ऐसा है ना, इसका थोड़ा थोड़ा कलर ओपेसिटी चेंज करता है। और प्रेसेबल लिख देता हूँ तो ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं क्लिक करूँगा आपको समझ नहीं आएगा। ओके, तो बटन मेरा क्लिक हो रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो है ना, ये यहाँ पर रहे नीचे। और जैसे अभी मैं दिखा दूँ, सबसे पहले तो इसको मैं नीचे लाता हूँ। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? इसको नीचे लाने के लिए यार जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन लगा देंगे और कमेंट शीट के अंदर जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन कर देंगे तो नीचे आ गया। ओके, अच्छी बात है। अब तो मैं कहाँ पर था यार? ठीक है, तो मैंने कमेंट बना लिया था अपना, और ये मैंने टेक्स्ट इनपुट बना लिया था। और हाँ, मैं कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू के ऊपर बात कर रहा था कि मैं वो अब यूज नहीं करूंगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो उतना परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा है मेरे एंड्रॉयड के लिए, है ना, एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर। क्यों? मैं आपको दिखाता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। कि सबसे पहले तो यहीं पे मैं बताता हूँ कि दिक्कत क्या आएगी। मैंने जैसे देखिए कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू यहाँ पर लगा दिया और मैंने ओपन कर दिया, तो ये जो मेरा जो टेक्स्ट इनपुट था ना, ये ऊपर आ तो जाएगा, लेकिन यार पूरा हाफ विजुअल होगा, हाफ विजुअल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यार कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू सही से पता ही नहीं लगा पा रहा है इसमें कि यार इस कीबोर्ड की हाइट कितनी है। वो पता है कीबोर्ड की हाइट कहाँ तक ले रहा है, वो कीबोर्ड की हाइट यार जहां तक मेरा एरो दिख रहा है वहां से लेकर यहाँ तक की ले रहा है। तो इसकी वजह से उसको लग रहा है यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो वो मेरा टेक्स्ट इनपुट यहीं पर दिखा रहा है, और इसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर विजुअल हो रहा है, बाकी इसके अंदर हाइड हो रहा है ना। तो कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू में मेरे एरर आ रहा था, है ना, ग्लिच एक तरीके का। और मुझे लगता है कि वो iOS में वर्क करेगा परफेक्टली, बट उससे बेहतर मैं आपको बता रहा हूँ वो iOS और एंड्रॉयड दोनों वर्क करेगा। और वो एकदम
डेसिमल्स जैसे नहीं होता 24.21212222 ऐसे करके एकदम डिटेल में हाइट ले लेगा यहाँ की, और वही हाइट से मैं यहाँ पर जो मैं देखो क्या करूंगा, मुझे हाइट मिल गई एकदम डिटेल, तो मैं क्या करूंगा, जैसे मेरा कीबोर्ड शो होगा मैं उस पर यहाँ पर इस वाले के अंदर मार्जिन बॉटम लगा दूंगा। तो जैसे मार्जिन बॉटम लग गया तो ये मेरा ये जो टेक्स्ट इनपुट है ऊपर आ गया यहाँ पे, है ना। तो इसकी वजह से ये मेरा हाइड नहीं होगा और मैं कमेंट को टाइप कर पाऊंगा। और जैसे मेरा कीबोर्ड क्लोज हो गया तो मार्जिन बॉटम जो है ना वो उसको मैं 0 करा दूंगा, ठीक है। तो फिर से यार ये वापस यहीं पर आ जाएगा, ओके। और ये मार्जिन बॉटम जो हाइट देगा और 0 कराएगा, ये कैसे होगा, मैं यहाँ पर 2 इवेंट लिस्नर का यूज करूंगा, ओके। वो मैं अभी आपको दिखाऊं कैसे। और एक चीज मैं दिखाता हूँ, वो तो मैंने अभी पहले कहीं पर वीडियो बनाई थी इसी प्लेलिस्ट में, तो वहां पर एरर आ रहा था क्योंकि मैंने उसमें कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू का इस्तेमाल कर रखा है। देखो जैसे ये देखो सेव बटन है, एकदम देखो बॉटम पे टच कर रहा है, अभी देखो कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू है इसमें, और देखो ऊपर आया तो भाई कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू की वजह से। और ये पता है क्या है, ये मार्जिन मैंने लगा रखा होगा इसकी वजह से, नहीं तो ये हाफ विजुअल हो रहा था, है ना, कुछ ऐसा था। और देखो ऐसा हो गया, तो ये था बटन यहाँ पर था, अब ये यहाँ पर आ गया, तो ये प्रॉब्लम है ना, मतलब इसके स्टाइलिंग में ग्लिच है थोड़ा सा। तो अब चलते हैं अपने वापस कमेंट सेक्शन पर, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम करना है। और मैं कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू क्यों यूज कर रहा था पता है, क्योंकि यार उसमें पता है कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू को इंस्टॉल सॉरी इंपोर्ट करो और डायरेक्ट उसमें यार अपने ये टैग्स की जगह लिख दो, काम हो जाता है, और बिहेवियर उसका सेट कर दो, है ना। और लेकिन इसमें क्या है ना, थोड़ा सा यार 10-15 लाइन का कोड लिखना पड़ता है ना। 2 इवेंट लिस्नर चलते हैं, वही कोड है, तो थोड़ा सा बड़ा पड़ता है, इसलिए मैं यूज नहीं करता हूँ। लेकिन मुझे वो यूज करना ही पड़ेगा वो, क्योंकि इसमें परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा है। चलो, तो सबसे पहले क्या करेंगे पता है, कीबोर्ड को अपने रिएक्ट नेटिव से ले लेंगे। ये रिएक्ट नेटिव इनबिल्ट देता है मुझे, है ना, इसको मुझे कहीं अलग से इंस्टॉल नहीं करना है, ठीक है। कीबोर्ड मुझे मिल गया। अब मैं क्या करूंगा यार, देखो एक इवेंट लिस्नर चलाता हूँ शो नाम से, और शो इज इक्वल्स टू कीबोर्ड डॉट एड लिसनर, और इसमें कि ये जो इवेंट लिसनर है ये कब चलना चाहिए, जब मेरा कीबोर्ड शो हो। तो देखो कीबोर्ड डिट शो नाम की एक चीज है यहाँ पर, और इसकी वजह से क्या होगा ना, जब जब भी मेरा कीबोर्ड शो करेगा तब तब ये इवेंट लिसनर काम करेगा, ओके। चलो, कॉमा एक यहाँ पर एरो फंक्शन चलेगा, इसी में मैं डिफाइन करूंगा कि भाई करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ लिखना पड़ता है यार, कोई भी एक चीज दे दो, मैंने जैसे ई लिख दिया है ना, तो ये ई ही मुझे हाइट निकाल कर देगा, ठीक है। हाइट कैसे देगा, तो सबसे पहले मैं इसको हाइट को कहीं सेव कराऊंगा ना, तो मैं यूज स्टेट के थ्रू एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, वहां पर क्या होगी, कीबोर्ड की हाइट सेट हो जाएगी, ठीक है। तो की BOARD बोल्ड HEIGST हाइट, ठीक है। एंड सेट की BOARD बोल्ड HEIGST हाइट, ठीक है। एंड यूज STAT स्टेट 0, ठीक है। अब मैं देखूँ यूज स्टेट मैंने यार इंपोर्ट नहीं किया, यही दिक्कत होती है, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से यार ले लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा यूज स्टेट इंपोर्ट हो गया, और ये क्या किया मैंने, अरे लगता है मैंने गलत तरीके से इंपोर्ट कर लिया यार, ऐसे तो होता था। रुको रुको रुको, एक तो मैंने ऐसे कभी इंपोर्ट नहीं किया ना, दोबारा से चला देते हैं। यूज STAT स्टेट, हाँ तो मैंने क्या किया था, सही तो किया था, पता नहीं भाई, ठीक है। तो ऐसे मैंने यूज स्टेट को ले लिया यार, छोटा मोटा ग्लिच आता ही रहता है मेरे में। हाँ, अब मैं इस फंक्शन की मदद से यहाँ पर वेरिएबल में सेट करूंगा इसकी हाइट ऐसे, और मैंने अभी अभी बताया कि जो ये ई है ना, ई यही मुझे हाइट निकाल के देता है यार। तो ई डॉट एंड, ओह गड़बड़ ना हो जब तक, ई डॉट एंड कोऑर्डिनेट्स है ना, और डॉट हाइट, इसमें हाइट भी मिल रही है, कीबोर्ड की विड्थ है, और स्क्रीन एक्स स्क्रीन वाई भी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे देखो पूरी स्क्रीन की हाइट यहाँ से लेकर यार यहाँ तक है ना। अब कीबोर्ड की हाइट कहाँ से कहाँ तक होगी यार, देखो कीबोर्ड जैसे मैंने ओपन किया, कीबोर्ड की हाइट यहाँ से यहाँ तक है, तो पूरी स्क्रीन की हाइट माइनस कीबोर्ड की हाइट, तो जो मुझे यहाँ पर मिलेगा यार, एक मान लीजिए ये पूरा 100 है और ये कितना है 40 है, तो 100 माइनस 40 मिला 60, तो यहाँ की वैल्यू 60 हुई ना, तो वो मुझे यार निकाल के देते हैं स्क्रीन एक्स एंड स्क्रीन वाई, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के लिए, ओके। तो कुछ इस तरीके काम करता है, लेकिन मुझे यार खाली हाइट से मतलब है अपने, है ना। और इसकी विड्थ क्या होगी यार, स्क्रीन की विड्थ होगी, वो तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ,
है ना, ये जो विड्थ है दोनों सेम चीज़ देंगे मुझे। चलो, तो मैंने यार यहाँ से तो हाइट सेट कर दी। अब मैं एक ऐसा भी इवेंट लिस्नर चला देता हूँ कि यार ये तो हाइट सेट कर देगा और यही हाइट में जाके अपने उसमें मार्जिन बॉटम में लगा दूंगा। लेकिन यार जब ये कीबोर्ड मेरा क्लोज हो जाए तब यार मार्जिन बॉटम फिर से अब इसकी जगह हाइट में 0 आ जाना चाहिए ना, जिसकी वजह से क्या हो, हाइट इसकी रिड्यूस हो जाए, मार्जिन बॉटम 0 हो जाए, तो वापस ये अपने ओरिजिनल प्लेस पर आ जाए, है ना। तो उसके लिए मैं एक और चला दूंगा यार, इसी को कॉपी मार देता हूँ ऐसा, ठीक है। और HIDE लिख देंगे और ऐसे, और कीबोर्ड डिड हाइड, ओके। ये क्या है, जब मेरा कीबोर्ड क्लोज हो जाएगा तब काम करेगा। और यहाँ पर मुझे ई की जरूरत नहीं है ना। और क्यों नहीं जरूरत यार, क्योंकि मैं कोई हाइट थोड़ी ना सेट कर रहा हूँ, मुझे तो सिंपली 0 दे देना है यहाँ पर। और 0 लिखने के लिए मुझे कोई हाइट की जरूरत नहीं है, ओके। ठीक है, तो मेरे 2 बन गए इवेंट लिसनर। अब देखो क्या होगा। मैं यहाँ पर कंसोल कराता हूँ और CONSOLE कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग कीबोर्ड हाइट ऐसा। चलो भाई, अब देखो नीचे तो 0 है क्योंकि यार डिफॉल्ट 0, इसकी वजह से 0 दिखा रहा है। आज जैसे मेरा कीबोर्ड ओपन हुआ तो देखो यार इसने ये हाइट कैलकुलेट कर ली। अच्छा, अब हट गया तो कीबोर्ड की हाइट 0 हो गई। अब फिर से ओपन हुआ तो कीबोर्ड की हाइट दिखने लगी, ओके। तो इस तरीके से कुछ काम करेगा यार मेरा, ठीक है। अच्छा, और दूसरे पे किसी पे चला के देखते हैं, तो देखो ठीक है, ऐसे काम करेगा, है ना। लेकिन लेकिन यार इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये जो रजिस्टर हो रहे हैं ना यार, ये बार बार रजिस्टर होंगे जब जब भी मैं इस पेज पर रेंडर, जब जब भी मैं कीबोर्ड को किसी के ओपन करूंगा। जैसे कमेंट सेक्शन का इस वाले का कीबोर्ड ओपन हुआ तो एक बार ये मेरा रजिस्टर हो गया, है ना। सबसे पहले तो मैं पेज पर रेंडर हुआ तो मैंने कमेंट्स के वजह से देखिए, मैं इस पर मैंने ऐसे कमेंट को ओपन किया तो मेरे यार ये दोनों रजिस्टर हो गए, है ना। अब इसके बाद जब जब मेरा कीबोर्ड ओपन होगा, क्लोज होगा, तो यार ये दोनों अपने कॉल बैक फंक्शंस को रन कराते रहेंगे। अच्छा, तो एक बार ये रजिस्टर हो गया। अच्छा, अब जैसे मैं नीचे पे आया तो ऐसे देखो, दोबारा ओपन किया मैंने कमेंट वाला, कमेंट जेस, तो यार ये दोबारा रजिस्टर कर लेगा। और जो पहले जो मैंने रजिस्टर कराए थे ना ये इवेंट लिसनर्स, तो यार ये उनको रिमूव नहीं करेगा, है ना। तो मैं क्या चाहता हूं कि जैसे ही मेरा ये जो कमेंट जेस पेज है इसको मैं क्लोज करूं तो मेरे जो तो इवेंट लिसनर है ना ये भी यार रिमूव हो जाए, मतलब दोबारा रजिस्टर ना हो। ऐसे क्या ना, कई बार मुझे यहाँ पर 0 0 दिखाने लगेगा, है ना, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए मुझे रिटर्न करना पड़ेगा कि जब मेरा पेज क्लोज हो जाए तो इनको मैं शो डॉट रिमूव कर दूं एंड हाइड डॉट रिमूव कर दूं। तो इसके लिए मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। और मैं रिटर्न को यार तभी काम पे ला सकता हूँ जब मैं इसको यूज इफेक्ट के अंदर लिखूंगा, ओके। तो इन्हें बस कुछ नहीं, यूज इफेक्ट के अंदर लिख दो यार, यूज इफेक्ट ऐसे, कॉमा ये, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने यार अपना वही कोड पेस्ट कर दिया है और मैंने कुछ खास नहीं किया है, खाली अपने ये जो इवेंट लिसनर है इनको यूज इफेक्ट के अंदर डाल दिया है। तो यूज इफेक्ट क्या करता है आपको पता है, ये डिपेंडेंसी है एम्प्टी, यानी कि एक बार ये रजिस्टर करेगा फिर उसके बाद नहीं करेगा, ओके। अच्छा, और मैं रजिस्टर तो कर लेगा लेकिन यार मैं दोबारा कोई कमेंट ओपन करूंगा तो इसको फिर से रजिस्टर कर लेगा, है ना। तो डबल डबल बार रजिस्टर हो रहा है ना। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक बार अपना कमेंट जस्ट क्लोज हो जाए तो डी रजिस्टर भी हो जाए। तो मैं यहाँ से रिटर्न करूंगा एक चीज, रिटर्न, और एक एरो फंक्शन रिटर्न करा देते हैं ऐसे, और शो डॉट रिमूव, ठीक है, एंड हाइड डॉट रिमूव, ठीक है। चलो, तो ऐसा करने से क्या होता है ना यार, अपना फालतू के बार बार रजिस्टर नहीं होंगे ये इवेंट लिसनर्स, ओके। चलो, अब दोबारा से यार देखते हैं कुछ समस्या तो नहीं आ रही है। यूज इफेक्ट कहीं से क्या होता है ना, कोई कॉमा या कोई ब्रैकेट ब्रैकेट ना लगा हो तो उसकी वजह से एरर आती है। मैं एक बार चला के देख लेता हूँ। और मैंने ओपन किया तो ये देखो मेरा दिख रहा है, और मैंने हटाया तो 0 हो गया, और वापस आ गए। और कोई और एक बार ओपन करते हैं। ये वाला मैंने ओपन किया तो ठीक है वो 0 है, और मैंने ओपन किया तो ऐसे है, और मैंने क्लोज किया तो एक 0 है ना। तो ऐसे हो गया। तो यानी कि कोई एरर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको पता है यार यहाँ से यहाँ तक का कोड लिखना पड़ता है, इसकी वजह से मैं आलस कर रहा था। नहीं तो ये ज़्यादा परफेक्ट हाइट दे रहा है मुझे, देख रहे होंगे आप इसकी हाइट कितनी एकदम डिटेल में आ रही है मुझे, 9 0 ऐसे करके
बहुत बड़ी वैल्यू है ना, लेकिन पॉइंट के बाद इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो माइन्यूट डिटेल्स में वैल्यू दे रहा है। अब मैं इसी हाइट को मार्जिन बॉटम में यूज कर लूंगा, ठीक है। अच्छा, तो कैसे करेंगे? तो यार देखो, पहले तो ओपन ही करते हैं अपना पेज, ठीक है। तो ये कमेंट है और ये कहाँ पर है यार, इसको मैं देखूं पहले। टेक्स्ट इनपुट कंटेनर है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन है, और इसी में मुझे लगाना है यार। पहले तो मैं मार्जिन बॉटम देता हूँ, मार्जिन BOTTOM बॉटम, इसको मैं 100 देता हूँ, देखो क्या होता है। ठीक है, देखो ऐसे ऊपर उठ रहा है। अभी मैं वही कीबोर्ड वाली वैल्यू दे दूंगा यार, कीबोर्ड हाइट, और ये शायद शो नहीं करेगा, मैं समझ रहा था, क्योंकि ये यहाँ पर इसका स्कोप नहीं है ना, ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये कीबोर्ड हाइट वाला, ये इसका स्कोप नहीं है यहाँ पे, है ना। ये क्या है, फंक्शन के अंदर ही है ना, तो फंक्शन के अंदर ही तक रहेगा और मैं फंक्शन के बाहर इसको एक्सेस कर रहा हूँ, है ना। इसकी वजह से तो मैं इसको यार यहाँ पर नहीं देके, यहाँ पर ना देके, मैं इसको यार वहीं पर, कहाँ पर, कहाँ पर, ये इसका है टेक्स्ट इनपुट कंटेनर, वहीं लिखा है, मुझे फिर भी नहीं दिखता। ऐसे, और ऐसे करते हैं आई थिंक, मार्जिन बॉटम कंटेनर, क्या हो गया, ओफ, मैं भी ना यार, इसके अंदर लिखना था, मैं उसके बाहर चला गया शायद, ठीक है। ओके, अब देखते हैं यार वर्क करता है कि नहीं करता है, करना तो चाहिए यार। ओके, तो देखिए परफेक्टली वर्क कर रहा है, और ये वापस नीचे आएगा और वापस ऊपर जाएगा। अब मैं चाहता हूँ यार एकदम से टच ना हो, थोड़ा सा स्पेस रहे ना, तो इसके लिए मैं पता है क्या करूँगा, क्या कर सकते हैं यार, कुछ नहीं कर सकते हैं, मार्जिन तो दे ही दिए मैंने। टेक्स्ट इनपुट कंटेंट, इसमें देखते हैं कोई स्टाइलिंग लगा सकते हैं कि नहीं यार। पैडिंग, पैडिंग से क्या है, अंदर की यार स्पेस होगी, बाहर से स्पेस देने के लिए मार्जिन ही लगती है, तो यार इसका क्या है, +1 कर दें, यहाँ से +1 लिख दें क्या, कीबोर्ड हाइट +1 ऐसे कुछ, ठीक है, फिलहाल इतना ही है ना। तो मैंने आपको समझा दिया कि कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू उतना परफेक्ट काम नहीं कर रहा था, और देखिए ये एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। ओके, तो अब यहाँ से कुछ भी टाइप कर सकते हैं, मुझे दिखेगा मैं टाइप क्या कर रहा हूँ, नहीं तो वो हाइड हो रहा, तो मैं कुछ भी लिखता रहूंगा, मुझे दिखेगा भी नहीं, ठीक है। और मुझे हर जगह यार कहीं ना कहीं अपना ये कीबोर्ड को ओपन करना पड़ेगा कुछ लिखने के लिए, तो मैं हर जगह तो नहीं लिखूंगा ना ये, तो मैं इसको क्या है ना, एक कंपोनेंट बना दूंगा इसका अलग से, मैं खाली इसको इंपोर्ट करूंगा और यूज करता जाऊंगा, है ना। मुझे बार बार ये इतना कोड नहीं लिखना पड़ेगा, है ना। 12 से लेकर 24 तक है, 12 लाइन हो गई लगभग, है ना। तो ठीक है, तो मेरा क्या है, फ्रंट एंड रेडी हो चुका है, और ठीक है, और कुछ नहीं बच रहा है इसमें ना, ठीक है। तो इसमें अब कुछ बचा नहीं, तो मैं अब क्या करूंगा, इससे अगली वाली वीडियो में मैं इसका बैकएंड बनाऊंगा। बैकएंड क्या मतलब, मैं यहाँ से कमेंट लिखूंगा, वो यहाँ पर फ्रंट एंड में सेव करा के यहाँ पर दिखा देगा, क्योंकि यार इतने जल्दी कमेंट बैकएंड में सेव हो जाएगा और फिर वो फेच करके नया कमेंट मुझे दिखाएगा ना, तो वो थोड़ा सा दिक्कत देगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ कमेंट लिखा, उसने यहाँ पर पहले से ऑलरेडी विजुअल होंगे कमेंट, तो मेरा कमेंट उन सबके टॉप पे यहाँ पर शो होगा, और फिर शो कराने के बाद जाके उसको बैकएंड में सेव कराएगा। और मैंने आपको बता रखा है इसका लाइक का कलेक्शन अलग से बनेगा, है ना। सॉरी, मैं लाइक का कलेक्शन कह रहा हूँ, कमेंट का कलेक्शन अलग से बनेगा, जैसा लाइक का फंक्शनैलिटी है बैकएंड की, वैसे कमेंट्स के लिए फंक्शनैलिटी रहेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ओके।